ओके जी। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शुगर एंड फ्लोर फॉर मेकिंग केक्स आर मेजर्ड इन कप्स, द मास इन ग्राम्स ऑफ वन कप ऑफ शुगर हैज द डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो वो कह रहे हैं कि भाई कप जो है, कप फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमें मीन दिया हुआ है 250 और हमें वेरिएंस दिया हुआ है 10। द मास इन ग्राम्स ऑफ वन कप ऑफ फ्लोर हैज द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुगर का जो कप है ना, ये उसकी दी हुई है। Sugar and flour for making cakes are measured in cup. The mass in grams of 1 cup of sugar has the distribution this. अब वो कह रहे हैं फ्लावर, तो फ्लावर जो है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो मीन है वो 160 है और 9 जो है उसका वेरिएंस है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं each cake contains 2 cups of sugars and 5 cups 5 cups of flour. Find the probability that the total mass of sugar and flour in one cake exceeds 1310 grams. So let's say my variable is x. ये जो x वेरिएबल है, इसके पास 2 कप्स हैं शुगर के और 5 कप्स हैं फ्लावर के। वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल मास ऑफ शुगर एंड फ्लावर इन वन केक। तो वो बेसिकली क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्सीड्स 1310। अब बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मीन चाहिए होगा x का। तो इट इज जस्ट लाइक कि भाई आप ट्वाइस ऑफ मीन निकालें s का प्लस 5 टाइम्स आप मीन निकालें फ्लावर का। दिस विल बिकम 2 into 250 plus 5 into 160. So this will become 2 into 250 plus 5 into 160. So that is 1300. So now we need variance now. So variance के लिए हम क्या करेंगे? अब देखें वेरिएंस के लिए होता क्या है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम समटाइम्स इसका स्क्वायर करते हैं और समटाइम इसका स्क्वायर नहीं, इसका जो स्क्वायर है वो नहीं करते हैं। तो हम कब स्क्वायर करते हैं और कब स्क्वायर नहीं करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं स्क्वायर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कप्स जो हैं वो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, ईच यूनिट अलग है। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ करूँगा मैं वेरिएंस ऑफ एस प्लस 5 टाइम्स करूँगा मैं वेरिएंस ऑफ फ्लावर। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखिए, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, वेरिएंस में हमेशा प्लस ही आएगा। दूसरी बात यह है कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हम जब कर रहे होते हैं जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं होते। तो जनाब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस विल बिकम 2 into 10 plus 5 into 9 and the variance will be 65. So now they are asking कि भाई probability of x greater than 1310. So this should be 1 minus probability of x lesser than 1310. So क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे। z शुड बी 1310 माइनस 1300 अपॉन वेरिएंस का रूट। ओके, सो दिस विल बिकम 1 minus 5 ऑफ दैट इज 1.240। तो अगर आप इसको टेबल से देख लें एंड देन 1 से माइनस कर लें, so this will become 0.1075. Okay, the times in months taken by a builder to build 2 types of house P and Q are represented by the independent variables. T1 follows normal distribution and T2 follows normal distribution. Find the probability that the total time taken to build one house of each time is less than 6 months. तो जनाब कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे आपको कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इन मंथ्स है और जब
हमसे मांगी गई है वो भी इन मंथ्स है। लेस देन का मतलब है लेसर देन होगा, और ईच टाइप का मतलब है दोनों टाइप को हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स से के t is the variable, let's say t is the variable taking t1 plus t2. So by that I will take out the value of expectation of t. एक्सपेक्टेशन का मतलब है दोनों के मीन जो है ना वो आप प्लस कर दें, तो 2.2 प्लस 2.8 विल बिकम 4.0। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद जो वेरिएंस है, वेरिएंस भी यहाँ पर क्योंकि वन टाइम्स है तो सिंपल प्लस हो जाएगा, तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, so that will become 0.41। so now they are asking कि भाई इन दोनों का मिला के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ t is lesser than 6 months, so इसका मतलब है that should be probability of z lesser than 6 minus 4 upon under root 0.41। सो ये बन जाएगा 5 ऑफ किसका बनेगा ये जनाब, ये बनेगा 5 ऑफ 1.562, and by using the table I may get the value 0.941। okay, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं find the probability that the time taken to build a Q type house is more than 1.2 times time to build the house P। तो बेसिकली दे आर आस्किंग कि भाई Q जो है, Q जो है फॉलो कर रहा था T2 को, तो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि भाई T2 ग्रेटर हो जाए 1.2 टाइम्स T1 के। सो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 minus 1.2 T1 greater than 0. So I might write it as 1.2 T1 minus T2 lesser than 0. So I will be taking another variable y is equals to 1.2 T1 minus T2. So I might write probability of y lesser than 0. So अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा, मुझे यहाँ पर चाहिए होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ y। एक्सपेक्टेशन ऑफ y के लिए जो t1 का एक्सपेक्टेशन है वो है 2.8, वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा t2 का एक्सपेक्टेशन जो कि है 2.2। सो मेरे पास जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी जनाब 0.16। अब आ जाए वेरिएंस पे। सो वेरिएंस के लिए मैं 1.2 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि 1.2 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स का मतलब अलग है। देखें दो चीजें अलग अलग हैं, दो कप्स बोले हैं मैंने, तो दैट इज कप 1 प्लस कप 2, तो वेरिएंस में हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं कह दूं कि कप 1 जो है उसी का ट्वाइस वजन है, तो अब मुझे 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरी बात ये बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर वेरिएंस उसका कॉपी किया मैंने 0.5 स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये माइनस नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर प्लस ही आता है, और जो T1 का वेरिएंस है वो है जनाब 0.4 स्क्वायर। सो बाय दैट वे मेरे पास वेरिएंस ऑफ y जो आएगा वो आएगा 0.4804। अब मैं इसको z पे कन्वर्ट करूंगा, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, that would become probability of z lesser than 0 minus mu is 0.16 upon under root 0.4804। तो जनाब क्योंकि ये माइनस में आएगा, जब माइनस में आएगा तो मैं इसको 1 में से माइनस करूंगा, तो 1 माइनस 5 ऑफ 0.231। तो अगर मैं ये
निकाल लूँ अपने टेबल से। सो 5 ऑफ 0.231 ये मेरे पास निकलेगा 0.591। Okay, now this question. Look at the times in minutes taken to complete two parts of a task are normally distributed with means and this. तो वो कह रहे हैं टास्क 1 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन 4.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.1 है। कह रहे हैं टास्क 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 2.3 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.7 है। Find the probability that the total time taken for the task is lesser than, तो कह रहे हैं T1 plus T2 जो है वो lesser than 8.5 हो। तो बेसिकली अगर मैं x सपोज कर लूँ T1 plus T2 को, तो ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा सॉल्व हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पर x को लेट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन जो है ना तो हमारी x की हो जाएगी 4.5 प्लस 2.3 जो कि हमारी कितनी आएगी जनाब, ये आ जाएगी 6.8। अच्छा, जब हम वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1.7। सो इसका मतलब है अब मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन 8.5, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 8.5 माइनस 6.8 और अपॉन में आएगा अंडर रूट 1.7। So that will become 5 of 1.304 और अगर हम टेबल से ये वैल्यू देख लें so that will be 0.904। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं find the probability that the time taken for the first part of the task is more than the twice the time taken। बेसिकली इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो मांग रहे हैं probability of task 1 is more than twice the time taken by the second part। तो उसको लिख सकते हैं हम probability और T1 माइनस 2T1 ग्रेटर देन 0, और मैं इसको अगर पलट के लिख लूँ तो ये हो जाएगा probability ऑफ 2T2 माइनस T1 लेसर देन 0। अब अगर मैं लेट से इसको y सपोज कर लूँ कि भाई y जो है वो 2T1 माइनस 2T2 माइनस T1 है। तो इससे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है मेरे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2.3 माइनस 4.5। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना मेरे पास आ जाएगी 0.1 और वेरिएंस ऑफ y जो है वो कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने कहा है 2 टाइम्स ना, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.7 का स्क्वायर और इसमें माइनस नहीं प्लस ही करते हैं तो शुड बी 1.1 का स्क्वायर। सो दिस इज 3.17। सो नाउ वो हमसे कह रहे थे probability of y lesser than 0, so that should be probability of z lesser than 0 minus 0.1 upon under root 3.17। so क्योंकि ये माइनस में है so that should be 1 minus 5 of, ये बन जाएगा 0.056 और उसके बाद हम पूरा आंसर निकाल के टेबल से फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो दैट शुड बी 0.478। ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और a जो है वो ट्वाइस x का,
डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। तो ए फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम मीन को जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वेरिएंस को हम 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाय दैट वे हमारे पास आ जाएगा आंसर कि भाई ए फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा 6, 4 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी 4.8। नाउ वो कह रहे हैं कि बी जो है वो x1 प्लस x2 और ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है। तो अगर बी फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और अब मैं x1 प्लस x2 करूंगा तो दोनों के अलग अलग मीन्स प्लस होंगे और दोनों के वेरिएंस भी अलग अलग प्लस होंगे, क्योंकि दो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं ये। तो अब जो बनेगा वो मीन तो वही बनेगा, लेकिन वेरिएंस जो है वो 2.4 बनेगा।